अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और तूफान के बाद अचानक आग भड़कने वाली मुतादिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों मवेशी, गंदुम की फसलें, दरख्त, सोलर प्लेटें और दीगर कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। कई अफराद के झुलसने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ रहे, जबकि नुकसान का तखमीना करोड़ों रुपए बताया जा रहा है। कश्मीर और गिरदोनवा में शदीद आंधी, मट्टी के तूफान और मूसलाधार बारिश ने निजाम जिंदगी मुतासर कर दिया। तेज हवाओं के बायस मुतादिद मकामात पर सोलर प्लेटें टूट गई, जबकि शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान। शदीद आंधी के बायस बिजली का निजाम भी मुतासिर और मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जबकि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। बारिश के बाद मुख्तलिफ बाजारों और इलाकों में पानी जमा हो गया। दीपालपुर में अख्तियारात से तजावुज साबित होने पर साबिक SHO, लेडी कांस्टेबल और 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानिब थाना हुजरा शाह मुकीम ने एक शहरी को मुबैना तौर पर झूठे मुकदमे में मुलव्विस करने की कोशिश पर थानेदार अनीस इमरान समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। RPO DG खान मोहम्मद अजहर अकरम ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर इंस्पेक्टर सैयदा खालिक को मुलाजमत से बरतरफ करने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई के दौरान फराइज में गफलत और नाकस कारकर्दगी पर 14 अफसरान की अपीलें मुस्तरद करते हुए सजाएं बरकरार रखने के अहकाम जारी किए गए। और कसूर के नवाही गांव सैयदपुर में शानदार कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वजीर मुमलिकत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हजारों शायकीन ने कबड्डी के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया। मेहमानाने खुसूसी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सातिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अलीपुर में शदीद आंधी और तूफान के बाद लगने वाली आग ने दर्जनों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और तूफान के बाद अचानक भड़कने वाली आग ने मुतादिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। मुकामी अफराद के मुताबिक सैकड़ों मवेशी, गंदुम की फसलें, दरख्त, सोलर प्लेटें और दीगर कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। कई अफराद के झुलसने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ रहे, जबकि नुकसान का तखमीना करोड़ों रुपए बताया जा रहा है। कश्मीर और गिरदोनवा में शदीद आंधी, मट्टी के तूफान और मूसलाधार बारिश ने निजाम जिंदगी मुतासर कर दिया। कश्मीर, डेरा मोड़, बख्शापुर और बडानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और बारिश के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए। तेज हवाओं के बायस मुतादिद मकामात पर सोलर प्लेटें टूट गई, जबकि शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। शदीद आंधी के बायस बिजली का निजाम भी मुतासर और मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जबकि इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। बारिश के बाद मुख्तलिफ बाजारों और मोहल्लों में पानी जमा हो गया। ताहम मौसम खुशगवार होने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। कहना के इलाके गज्जूमता स्टॉप के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। कहना में गज्जूमता स्टॉप के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि लाशों को जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर हाला के करीब तेज रफ्तार गाड़ी नहर में जा गिरी है। ताहम मुकामी अफराद ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को बाहिफाजत बचा लिया। इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश की, जिसके बायस गाड़ी बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद मौका पर मौजूद मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत नहर में उतरकर ड्राइवर को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। बाद शहरियों ने मुश्तरका कोशिशों से नहर में गिरी सुजुकी गाड़ी को भी पानी से बाहर निकाल लिया।
मुरीदके में ट्रक और मोटरसाइकिल के तसादुम के नतीजा में खवातीन और बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम्स मौका पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जख्मियों में 14 साला माहनूर, 3 साला मोहम्मद उस्मान और 37 साला कमर जावेद शामिल हैं। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक शख्स को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई है। सवात के सियाहती मुकाम कालाम में कच्चे होटल की छत गिरने से एक सियाह जाम बहक जबकि एक जख्मी हो गया। कालाम में वाक़ कच्चे होटल की छत अचानक गिर गई, जिसके नतीजा में दरगई मालाकंड से ताल्लुक रखने वाला सियाह वक्कास मलबे तले दबकर जाम बहक हो गया, जबकि एक और सियाह जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। कमीर शरीफ में PSO पंप के करीब मेन हाईवे पर कायम बिजली के पोल से टकराकर मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंची और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद DHQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी शहरियों का कहना है कि मुतबादिल पोल नस्ब होने के बावजूद पुराने पोल ताहाल मेन हाईवे पर मौजूद हैं, जो मुसलसल हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरियों ने वाबता हुकाम से फौरी नोटिस लेने और खतरनाक पोल हटाने का मुतालिबा किया है। उधर सांगला हिल में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मर्द बलोचा रोड बाईपास के करीब 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम हुआ। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और जख्मी होने वाले 32 साला नामालूम शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नसीराबाद के इलाका डेरा मुराद जमाली में अफसोसनाक वाकया, बेटे ने फायरिंग करके अपने वालिद को कत्ल कर दिया। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में कच्ची फाटक के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये में एक बेटे ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके अपने वालिद दीन मोहम्मद जमाली को कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में वालिद मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुलजिम वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एबटाबाद के गांव में 2 ग्रुपों के तसादुम के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाम बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग के नतीजा में मजहर अब्बासी जाम बहक जबकि बिलाल अब्बासी जख्मी हुआ। आपको बताएं कि जख्मी फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। उधर दीपालपुर में अख्तियारात से तजावुज साबित होने पर साबिक SHO, लेडी कांस्टेबल और 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब थाना हुजरा शाह मुकीम में एक शहरी को मुबैना तौर पर झूठे मुकदमे में मुलविस करने की कोशिश पर थानेदार अनीस इमरान समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। DPO का कहना है कि महकमा पुलिस में खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। थाना सिटी फूलनगर पुलिस ने SHO शफकत जावेद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलविस अफसल गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और 25,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजमान घरों, दुकानों, मसाजिद, स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते थे। पुलिस ने फूलनगर और गिरदोनवाह में मोटरसाइकिल चोरी की 5 वारदातों का भी सुराग लगा लिया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मोटरसाइकिल चोरी की कोशिश नाकाम, शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात उस वक्त नाकाम बना दी गई जब शहरियों और सिक्योरिटी अमले ने मुश्तबा शख्स को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम को फौरी तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। शहरियों ने बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी अमले को सराहते हुए अस्पतालों समेत अवामी मुकामात पर सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने का मुतालिबा किया है।
पडीदन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिलें और दीगर चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। डीएसपी नुशेर फिरोज मोहम्मद मूसा और एसएचओ वकील अहमद जाफरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की तफसीलात बताई। पुलिस के मुताबिक माजिद राजपर, साजिद राजपर और रजब राजपर नामी 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान के कब्जा से 8 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, 6 मोबाइल फोन, 2 पिस्तौल, 1 रैप्टर और 1 बंदूक बरामद की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद एक मुनज़्ज़म जुराइम पेशा गैंग का हिस्सा थे जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। और वहां बहावलपुर पुलिस ने स्मार्ट पॉलिसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से माह मई के दौरान 450 इश्तिहारी और 135 अदालती मफरूर गिरफ्तार कर लिए। डीपीओ राना अब्दुल वहाब के मुताबिक स्मार्ट पॉलिसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माह मई 2026 के दौरान ए कैटेगरी के 30 और बी कैटेगरी के 420 समेत मजमूई तौर पर 450 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह अदालती मफरूरों के खिलाफ कार्रवाइयों में 135 अफराद को गिरफ्तार किया गया। शेखुपुरा के इलाके फरूखाबाद में नामालूम मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद काशिफ कब्रिस्तान रोड से गुजर रहा था कि मुल्जिमान ने उसे रुकने का इशारा किया। ना रुकने पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजा में वो शदीद जख्मी हुआ। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। उकाड़ा के थाना सदर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे कि दौरान गश्त पुलिस वैन को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसके दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। उधर रिनाला कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसका साथी फरार हो गया। ताकुब के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त फलक शेर के नाम से हुई है। पुलिस ने असलहा और मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। दस्का पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। एसएचओ थाना सिटी की क़यादत में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा परवीन के कब्जा से 1280 ग्राम, लियाकत आलम से 1460 ग्राम, जबकि इब्रार से 1360 ग्राम चर्स बरामद हुई है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें जुडिशल कार्रवाई के लिए जेल भिजवा दिया गया है। बिहाड़ी पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर थाना फतेहशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मुल्जिम शान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जा से 760 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेहड़ के करीब जमीन के तनासब पर 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से एक शख्स जख्मी हो गया। झगड़े के दौरान डंडों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में मेहड़ थाने का मुंशी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर तहसील अस्पताल मेहड़ मुंतकिल किया गया है, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत के बायस लाड़काना रेफर कर दिया गया। हासिलपुर में थाना सिटी की हवायात से 2 मुल्जिमान के फरार होने के बाद पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठ गए। जराये के मुताबिक काके शाह और वकास उर्फ विकी गुजर हवालात से फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े का नोटिस लेते हुए डीपीओ बहावलपुर राना अब्दुल वहाब ने गफलत बरतने वाले एहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट जारी कर दी। डीपीओ का कहना है कि वाक़े की शफाफ इंक्वायरी जारी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हरिपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर की कार्रवाई। खानपुर डैम में नहाते हुए 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर की कार्रवाई के दौरान खानपुर डैम में नहाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक आए रोज पेश आने वाले डूबने के वाकयात के पेश नज़र ये पाबंदी आयद की गई है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि अपने जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। FIA कंपोजिट सर्कल साहिवाल ने कार्रवाई करते हुए बरतानिया भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाने वाले मुबैना इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। FIA सर्कल साहिवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद अफसल को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम की लाहौर हाई कोर्ट से कबल इस गिरफ्तारी जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हुकाम का बताना है मुलजिम ने बरतानिया के वर्क वीजा का झांसा देकर शहरियों से 1 करोड़ 14 लाख रुपए वसूल किए। FIA के मुताबिक शिकायत करंदा मोहम्मद वक्कास और उसके दोस्त सुहेल अशरफ से भी रकम वसूल की गई, जबकि मुलजिम का ताल्लुक फरीद टाउन से बताया जाता है। ओकाड़ा में करप्शन इल्जामात साबित होने पर साबिक SHO चौधरी मोहम्मद सरवर और एक लेडी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक करप्शन इल्जामात की तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि एक लेडी कांस्टेबल को भी हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है और तहकीकात के दौरान मज़ीद अहम इंकशाफात सामने आने का इम्कान है। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मेरा इंतखाब अमाना रेजिडेंशियल टावर्स। स्टूडियो 1, 2 और 3 बेड्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूफटॉप जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक, रूफटॉप गार्डन, बैडमिंटन कोर्ट, सिनेमा नियर बिगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, अड्डा प्लॉट रायवन रोड नियर रिंग रोड लाहौर। बुकिंग 20% से, बकिया निहायत आसान अक्सार। अमाना रेजिडेंशियल टावर्स। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं तो ये शो आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आइए बात करते हैं। रोज एक नया ट्रेंड, रोज एक नया ड्रामा, लेकिन सच जो कहीं गुम गया है। मैं आई हूं वो शोर दबाने जो झूठ से पैदा होता है, और वो सवाल पूछने जिसका जवाब देने से सब डरते हैं। सोशल टॉक, ऐसा प्रोग्राम यहां खुशामद नहीं, सिर्फ साफ गोई है। हर बात बगैर फिल्टर के, हर मेहमान अपने अल्फाज का खुद जिम्मेदार। देखिए सोशल टॉक हर हफ्ता और इत्तेवार रात 10:03 पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मेरी हर सुबह का सूरज तुलू होता है एक नए चैलेंज के साथ। कभी कभी इंतखाब मुश्किल हो जाता, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरा इंतखाब अमाना रेजिडेंशियल टावर्स। स्टूडियो 1, 2 और 3 बेड्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूफटॉप जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक, रूफटॉप गार्डन, बैडमिंटन कोर्ट, सिनेमा, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम नियर बिगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, अड्डा प्लॉट रायवन रोड नियर रिंग रोड लाहौर। बुकिंग 20% से, बकिया निहायत आसान अक्सार। A project of Amana from the developers of Amana Mall, Amana Residential Towers, the true meaning of luxury. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी सबके लिए तकलीफ का बायस बनती है। इंतहाई दाएं लेन मुसलसल ड्राइविंग के लिए नहीं, सिर्फ ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इंडिकेटर देकर दाएं लेन से अगली गाड़ी को ओवरटेक करें और फिर इंडिकेटर देकर अपनी लेन में वापस आ जाएं। बड़ी गाड़ियां और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियां इंतहाई बाएं लेन में चलें ताकि सबको रास्ता मिले
सबका सफर आसान रहे। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। This message brought to you by TV Today. टीवी टुडे। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, आरपीओ डीजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर इंस्पेक्टर सैयदा खालिक को मुलाजमत से बरतरफ करने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई के दौरान फराइज में गफलत और नाकिस कारकर्दगी पर 14 अफसरान की अपीलें मुस्तरद करते हुए सजाएं बरकरार रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात साबित होने पर कोटद्दू पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर सैयदा खालिक को मुलाजमत से बरतरफ करने का हुक्म दे दिया गया। आरपीओ का कहना था कि करप्शन, बदनुवानी और अवाम के साथ नारवा रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीपीओ गुजरात अख्तर फारूक ने यूसी मोटरसाइकिल स्क्वाड के अफसरान और जवानों से अहम इजलास में जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। इजलास में पेट्रोलिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, जराइम की रोकथाम और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक उमूर का जायजा। डीपीओ ने जवानों को मुकम्मल यूनिफॉर्म और असलहा के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देने, नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और पेशा वराना अंदाज अपनाने की हिदायत की। पसरूर में नाजायज तजावुज़ात और हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर का कहना है नाजायज तजावुज़ात और हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसी पर मज़ीद जानते हैं पसरूर से हमारे नुमाइंदे मलिक कामरान से। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तहसील पसरूर की असिस्टेंट कमिश्नर सना शराफत। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। ये नाजायज तजावुज़ात के हवाले से आप अक्सर फील्ड में नजर आती हैं, तो फिर भी लोग अमल दरामद नहीं करते, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि सीएम पंजाब की क्लियर पॉलिसी है नो टॉलरेंस ऑन इंक्रोचमेंट्स। तो इसी सिलसिले में आप देखेंगे कि आजकल हमने अपनी एक्टिविटी जो है यहाँ पर पसरूर में मैंने आने के बाद इसको फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है, और जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट रिपोर्ट की जा रही है या जो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव किया जा रहा है, परमानेंट इंक्रोचमेंट के ऊपर भी निशानात लगाए जा रहे हैं, और जहाँ भी किसी ने अपनी हद से तजावुज़ किया हुआ होगा उसको इंश्योर किया जाएगा कि ये इंक्रोचमेंट जो है वो खत्म की जाए। और लॉकडाउन के हवाले से बताइए, आज से जो 8 बजे दुकानें बंद होने की जो नोटिफिकेशन जारी हो गया, इस हवाले से इन सबको आगाह कर दिया गया? जी बिल्कुल, लॉकडाउन से जो एग्जम्पशन थी वो 1 जून तक थी, और कल 1 जून का दिन गुजर गया है। कल सारे बाजार के अंदर ऐलानात भी करवा दिए गए हैं, सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी लगा दिया गया है, और आज से इसका सख्ती से अमल दरामद जो है पूरी तहसील के अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो कि नाजायज तजावुज़ात है उसके हवाले से किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर कानूनी फैट रेडरिंग यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर मेयारी चर्बी जब्त करके यूनिट बंद कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 मन से जायद गैर मेयारी चर्बी और दीगर सामान जब्त कर लिया गया, जबकि मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मुआयने के दौरान मालूम हुआ यूनिट के पास महकमा माहौलियात का NOC और फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मौजूद नहीं था। गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए जाली बोतल बंद पानी तैयार करने वाला यूनिट बंद कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर नौशहरा वर्का में कार्रवाई करते हुए 1300 लीटर से जायद नाकिस पानी तलब कर दिया गया, जबकि बड़ी तादाद में जाली लेबल्स में भी जब्त कर लिए गए हैं। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मारूफ ब्रांड्स के इस्तेमाल शुदा बोतलों में नाकिस पानी भरकर फरोख्त किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान वर्कर्स का रिकॉर्ड भी नामुकम्मल पाया गया है, जबकि यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजामात मौजूद थे। हुकाम ने यूनिट बंद करके मुकदमा दर्ज करा दिया। मंडी उस्मानवाला के नए तैनात SHO मलिक जब्बार ने प्रेस क्लब नुमाइंदगान से मुलाकात करते हुए जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का ऐलान किया है। नए तैनात SHO मलिक जब्बार ने प्रेस क्लब के नुमाइंदगान से मुलाकात की और इलाके में अमन अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर उन्होंने मनशियात फरोशों, कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स, ओवरलोडिंग और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया।
डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने ज़िले अस्पताल का दौरा करते हुए तिबी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने ज़िले अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया है और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी और सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात भी की है। उकाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई निज़ाम मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में सफाई के मयार, फील्ड ऑपरेशंस और दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल का जायजा। अफसरान ने सुपरवाइजर को हिदायत की कि शहरी इलाकों में सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएं और तमाम इलाकों में यकसा सफाई को यकीनी बनाया जाए। इजलास में तहसील भर को साफ सुथरा रखने के अज़म का भी इआदा किया गया। डीसी ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने शाहकोट में ज़ेरे तामीर पैराफोर्स बिल्डिंग का मुआयना किया। उन्होंने तमीराती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का जायजा लिया है और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि मनसूबा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट साकिब अदनान, एक्सीएन बिल्डिंग काशिफ खुर्शीद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बारखान में नदी का कीमती पानी हर साल जाया होने पर शहरियों और किसानों ने डैम की फौरी तामीर का मुतालिबा किया। मकामी अफराद का कहना है कि नदी पर डैम की तामीर न सिर्फ पानी के ज़िया को रोक सकती है बल्कि इलाके में पानी की किल्लत पर काबू पाने में भी मददगार साबित होगी। अवाम के मुताबिक डैम की तामीर से हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी सैराब होने के साथ ज़रई पैदावार में भी नुमाया इजाफा मुमकिन है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि नदी डैम मनसूबे पर फौरी पेशरफ्त की जाए। लाटकाना के गांव में कायम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कई बरसों से बंद, बच्चियों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। स्कूल की इमारत खस्ता हाल हो चुकी है जबकि फर्नीचर, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात भी नापेद हैं। मुकामी अफराद का कहना है माली मुश्किलात के बायस बेशतर वालिदैन निजी तालीमी इदारों का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। समाजी रहनुमाओं ने महकमा तालीम से मुतालिबा किया है कि स्कूल को फौरी फाल किया जाए, असातिज़ा तैनात किए जाएँ और इमारत की मुरम्मत कराई जाए ताकि बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। चौहा सईदन शाह के मोहल्ला सुई गैस में ओवरलोड ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज लाइनों के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों के मुताबिक 11 kV हाई वोल्टेज लाइनों और ओवरलोड ट्रांसफार्मर की वजह से मुतादिद घरों की बरकी आलात जल चुके हैं जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासिरा अफराद ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। और नाज़रीन, पस्तूर अरासी रिकॉर्ड सेंटर में बिजली की खराबी के बायस सर्विसेज मअतल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं जबकि दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलिन शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि बिजली की खराबी फौरी दूर करके मुतबादिल इंतजाम किए जाएं ताकि अवामी मसाइल का अजाला मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब हरीपुर के इलाके की राब्ता सड़कें कई मकामात से टूट फूट का शिकार हैं जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अली मशवानी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाड़ा, ममैया और बासो लिंक रोड पर जो कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। 1 घंटे का सफ़र 4 घंटे में तय किया जाता है। ये रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये रोड देख सकते हैं। ये बिल्कुल आसार कदीमा का शिकल अख्तियार कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर मरीज़ों को जब लाया जाता है तो ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है मरीज़ों को, क्योंकि ये जगह जगह पे बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं इसमें और जगह जगह पे टूट फूट का शिकार है। यहाँ के अवाम ने MPA MNA से मुतालबा किया है कि ममैया और नाड़ा लिंक रोड को पुख्ता किया जाए ताकि हमें सफ़र में आसानी हो सके और बीमारों को तकलीफ़ ना हो। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिविजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। आरिफवाला पाकपतन रोड पर चौक में मुसाफिर खाना न होने के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे मिर्जा गुलाम अली।
جی بالکل، میں اس وقت عارف والا پاک پتھر روڈ پر کمہارا والا چوک میں موجود ہوں۔ کمہارا والا چوک میں مسافر خانہ نہ ہونے کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسافروں کو بس اور کوچز کا انتظار کرنے کے لیے سخت دھوپ اور شدید گرمی میں ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ایک مسافر موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح یہ جی بہت سخت گرمی ہے، شدید دھوپ پہ 20 منٹ ہو گئے سے بس انتظار کی دھوپ ہوتے ہیں، کدی کچھ سایہ سے سجے کبھی ہو جانے، خاص طور سے جڑیاں بیبیاں پڑھانے انہوں نے بہت مسئلہ ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دھوپ کے وچ جو خار ہوتے ہیں۔ ساڈا وزیر اعلیٰ نال اپیل ہے کہ بھی مریم نواز کی جلد از جلد ایسے کوئی احکامات کیے جائیں کہ فوری طور پہ اسے بنایا جائے مسافر خانہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے مسافر کی گفتگو سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے اپیل ہے کہ کمہارا والا چوک میں مسافر خانہ بننے کے احکامات جاری کریں۔ ٹھیک ہے، مرزا غلام علی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جمبر بی ایس لنک نہر کا پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور حفاظتی انتظامات نہ ہونے سے حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مزید بتائیں گے شہباز بھٹی۔ بی ایس لنک نہر جمبر کے ایک پل پہ جس کی حالت بہت ہی خستہ اور سیفٹی صورتحال بھی نہ ہونے کے برابر ہے، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ جو خستہ حالت ہے نا، اس کی گنہوار اور قصوروار بالکل محکمہ نہر ہے۔ گارڈز وغیرہ ہیں جو وہ اپنی ڈیوٹی بالکل ہوٹل پہ سارا دن گزارتے ہیں، ادھر ان کا کوئی چکر وکر کسی قسم کا کوئی ادھر آنا جانا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو معمول کے مطابق ادھر چکر وغیرہ لگاتے رہے تو میرے خیال سے تقریباً یہ نقصان نہ ہوتا۔ وہ ایک دن پورا دن میں ایک دفعہ ادھر چکر بھی ایک دفعہ بھی چکر لگانے نہیں آتے۔ یہ تو اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت وہ پل ہے جو جمبر اور ٹھٹی تار کو آپس میں ملاتا ہے، کہ ادھر سے آنے جانے کا راستہ ہے، اسکول ٹائم بچے بھی گزرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی دیکھیے بھائی جان، آپ کے سامنے یہ پل کی حالت ایسی نازک ہے کہ کوئی بھی بچہ ادھر سے گزرنے سے ڈرتا ہے۔ بہت خطرناک نہر ہے اور خطرناک پل ہے۔ ادھر کے آپ نے بہت سے واقعات کور بھی کیے ہوں گے، خودکشیوں کے حوالے سے، کوئی گرنے کے حوالے سے، کسی کی بھینسیں گر جاتی ہے ادھر سے، ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سا آپ کے سامنے یہ حالت ہے، یہ آپ چیک کریں، یہ نشئی اتار کے لے جاتے ہیں، نہ محکمہ نہر نہ کوئی ادھر۔ دو وزیروں کا حامل شہر ہے یہ جمبر، اور یہ جو پل ہے مین پل ہے ٹھٹی اتار اور جمبر کو ملاتا ہے، اور اس کے ساتھ 4-5 اور گاؤں ہیں، کوٹ راجہ، اس طرح کے 4-5 گاؤں ہیں جدھر آنے جانے کا راستہ ہے۔ آپ کے سامنے مسلسل راستہ چلتا ہے اور خستہ حالت کا شکار ہے۔ جی آپ بتائیں، آپ ادھر سے اکثر مویشی وغیرہ اپنے لے کے گزرتے ہیں، تو آپ کو کس چیز کا خطرہ رہتا ہے؟ کبھی آپ کے جانور وغیرہ اس میں گرے ہیں یا؟ بہت زیادہ جانور کل بھی گرے اور آج بھی گرے ہیں، بہت زیادہ گرتے ہیں اور خوشی بھی بہت ہوتی ہے ادھر۔ جی تو آپ نے کسی کوئی انتظامیہ کو اس کے بارے میں کوئی آگاہ کیا؟ نہیں، ابھی تو کوئی انتظامیہ بھی نہیں ملے، کوئی سیکورٹی گارڈ بھی نہیں ملے ادھر، کوئی محکمہ نہر بھی نہیں کوئی ملا مجھے۔ جی تو آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ اس پل کی جلد سے جلد مرمت کی جائے اور سیفٹی اینگل وغیرہ بھی لگائے جائیں کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے سے بچا جا سکے۔ جی نوشہر و فیروز میں شدید گرمی کے باعث نوجوانوں اور بچوں نے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا۔ گرمی سے بچاؤ کے منفرد مناظر سامنے آ گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ایسن سومرو کے اس رپورٹ میں۔ نوشہر و فیروز میں سورج آگ برسانے لگا۔ درجہ حرارت میں مسلسل اضافے نے شہریوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ شدید گرمی کے باعث معمولات زندگی بھی متاثر ہونے لگی ہے، جبکہ دوپہر کی اوقات میں سڑکیں سنسان دکھائی دیتی ہے۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بچے اور نوجوان سوئمنگ پول کا رخ کر رہے ہیں، جہاں ٹھنڈے پانی میں نہا کر گرمی کو زور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوئمنگ پول پر رش بڑھ گیا ہے، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ دنوں سے بہت ہی گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ ہم کافی دور سے آئے ہیں، تڈیاروں سے نکل کے آئے ہیں یہاں پہ۔ بہت اچھی جگہ ہے یہ واٹر پارک۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ دوست بھی آئے ہیں۔ تقریباً پکا چانگ خیرپور ضلع جا مانو، کنڈیارو، ہالانی، پٹیزن، میراپور جا مانو تقریباً۔ نوجوان اسے بہترین تفریح اور گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کیا جائے، زیادہ سے زیادہ پانی اور مشروبات کا استعمال کیا جائے اور سر کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ضلع انتظامیہ
गर्मी से बचाव के लिए अवामी मुकामात पर ठंडे पानी और दीगर सहूलियत फराहम करके ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे नुशरो फेरोज। सादिकाबाद के नवाही इलाके बंगला मंठार में किसानों ने महकमा इरिगेशन के अफसरान के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। मजीद बताएंगे सरफराज खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाही इलाका बंगला मंठार पे, जहाँ किसान महकमा इरिगेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना है कि हमारे हिस्से का पानी जो है बाअसर जिम्मेदारों को दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ किसान मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। नसीर अहमद मेरा नाम है, बंगला मंठार का ना रशी हूँ। 1953 का साढ़ा रकबा बाद है और बावजूद सानू अलाटमेंट हुई है, लेकिन आरजी कास्ट 5 साल स्कीम वाले जो लोग ने उन्होंने एंड कमांड रकबे को कमांड करवाया है। रिश्वत भारी रिश्वत SDO लशारी हाफिज महमूद एक्सियन आसफ जिलेदार ने 50 लाख रुपया लेकर इन्होंने भारी रिश्वत लेके साढ़ा रकबा एंड कमांड 54 एकड़ एंड कमांड किया। 14,400 मोगे थे 253 चक चो, लेकिन असी एंटी करप्शन दे पर्चा भी कराया इन्होंने उत्ते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और बराए मेहरबानी वज़ीर आला अपील है साडी कि इन्होंने मुअत्तल करके कोई नवे अफसरान लगाया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कमांड एंड कमांड की मामले पर जो है वो पानी का जो अलाट है वो इन्होंने किया है। इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि किसी आला अफसर को यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि हमें अपने हिस्से का पानी जो है वो मिल सके। जी बहावलपुर में वापडा मुलाजमीन ने मुजवजा निजकारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। मैं सब मौजूद हूँ भावलपुर के मेन वापडा सर्कल ऑफिस में। दूसरे शहर की तरफ भावलपुर में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन CBA मुलाजमिन की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन के अहदेदार, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वापडा निजकारी के एहतजाज के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा सर। आज हमारे महबूब कैद जनाब खुर्शीद अहमद खान साहब की कॉल पर पूरा पाकिस्तान निजकारी के खिलाफ एहतजाज में है और हमारा भावलपुर सर्कल सिटी डिवीजन हम मजदूर एहतजाज में है कि हम इस मुल्क में अपने वापडा की निजकारी नहीं होने देंगे। ये गवर्नमेंट हमारे जो है महकमों को बेचकर जो है वो हमारे मुल्क के साथ ज्यादती कर रही है। देखें, ये हमारी जो वापडा की जो मुनाफा बख्श कंपनियां हैं ये उनको बेचना चाहते हैं। ये बेचें, जाके सिंध वाली बेचें जो हमारी जो घाटे में जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजदूर काम रहा है और हमारे मुनाफा बख्श कंपनियां हैं। हमारा मजदूर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है और हमने ये निजकारी नहीं होने देनी। ये आप लोगों की मेहरबानी से ये पैगाम जाना चाहिए गवर्नमेंट को कि मजदूर इस वक्त अपनी जान पर खेल कर जो महकमे को चला रहे हैं वो महकमे के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हमने ये इनकी निजकारी नहीं होने देनी इंशाअल्लाह। आज पूरे पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनाब खुर्शीद साहब मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं सकरतू, जहां पर चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब कर रहे हैं कि दौरे मिला दे, फिर भी जितना हम खुद आपके पास आए हैं उतना कोई और ये नहीं कह सकता। और वो इसलिए कि जो हमारा ताल्लुक है, जो हमारा रिश्ता है, वो सिर्फ एक सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा नस्लों का साथ है, नस्लों का साथ है और इंशाअल्लाह ताला ये साथ रहेगा। दिल कर भी रहा था कि इस इलेक्शन में भी मैं उसी अंदाज में कैंपेन चला दूं। ख्वाहिश तो ये था कि जैसे पिछले इलेक्शन में मैं मतलब पैदल चल के आया था, वैसे मैं इस दफा पैदल चल के दौरा करता। ख्वाहिश जरूर था मगर हालात कुछ और थे। पिछले इलेक्शन में तो खुशी का माहौल था, इस इलेक्शन में हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक किस्म का सोग का भी माहौल है। तो ख्वाहिश यही था कि मैं बल्तिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में
गिलगित की तरफ भी हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे चलूं, मगर मैं इस इंतजार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने मतलब बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था, जिस अंदाज से, जिस बेदर्दी से उन्होंने पूरा आलमी दुनिया के कानून तोड़ते हुए आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया। रमजान के महीने में उनके बच्चे, उनके नवासी साहब थे। तो इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। इंतजार में था और आज भी हम दुआ गो है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फील्ड मार्शल का अमन की कोशिश है ये कामयाब हो। हम दुआ गो इसलिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जंग के खिलाफ एक अमन पसंद जमात रही है, जो इस जंग में जो शहादतें हुए और ये कहानी ईरान तक महदूद नहीं है, जिस बेदर्दी से फिलिस्तीन में, लेबनान में, सीरिया में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और जो किरदार इस वक्त पाकिस्तान का अफवाज, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो किरदार अदा कर रहा है, अमन की कोशिश जारी है। हर पाकिस्तानी फख्रमंद भी है और दुआ गो है कि वो कामयाब हो और बहुत जरूरी है कि ये अमन का कोशिश कामयाब हो। इसलिए इस जंग का बोझ ईरान के अवाम तो उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के अवाम उठा रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। मगर साथ साथ पूरी दुनिया के नौजवानों ये बोझ उठा रहे हैं। एक तो जो इसका मुआशी इंपैक्ट है, आप सब वो मुआशी इंपैक्ट भी उठा रहे हो। इस जंग के नतीजे में जो मुआशी बहरान पैदा हुआ है, उस मुआशी बहरान की वजह से जो इस वक्त मुल्क में और आलमी सतह पे जो महंगाई का सूरत हाल है वो आप सब जानते हो। हम दुआ गो है कि ये अमन की कोशिश कामयाब हो ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये जो मुआशी बहरान है इसको एड्रेस किया जाए और आम आदमी को इसका नुकसान से बचाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कोशिशें कामयाब होंगे और पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासत है वो बाकी सियासी जमातों के सियासत एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत एक तरफ। हम वो वाहिद सियासी जमात है जो इस वक्त मैदान में है, जो पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जो गरीब तबका का नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को हकूक दिया। हम पहले पसमानदा तबका का सोचते हैं, फिर तरक्की करने वालों से पूछते हैं। हम पहले उस मजदूर का, उस मेहनत कश का सोचते हैं, फिर हम अपना कारोबारी तबका से पूछते हैं।
हम पहले अपने किसानों से, अपने हारियों से हाल पूछते हैं, फिर हम जो जमींदार है, जो ज़राई शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछते हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो, और नाम तरक्की का दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया यह है कि तरक्की वो है जब किसान तरक्की करता है, तरक्की वो होता है, मुआशी तरक्की वो होता है जब मजदूरों को मेहनत का सिला दिया जाता है। तरक्की वो है जब नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। अब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुआशी रिकॉर्ड उठा के दिखाए तो कायद अवाम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, मजदूरों को, आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने, मजदूरों को मालिक बनाया, मिलों का मालिक बनाया। इसी तरीके से कौमें तरक्की करती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम थी तो मशहूर थी बीबी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी। सदर जरदारी जब पहली दफा इस मुल्क का सदर बना तो रोटी, कपड़ा और मकान को जिस अंदाज में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अमली तौर पे मुल्क भर में अमल, उस पॉलिसी को, उस नारा। नाज़रीन, स्कर्दू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा से खिताब अभी जारी है। उनकी जानिब से ये कहा गया, जीबी मेरे दिल के बहुत करीब है। जलसे में आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा मौजूद थी। जीबी की आवाम के साथ नस्लों का साथ है। ईरान अमेरिका जंग के मुतालिक बात करते हुए उनका कहना था, ईरान के सुप्रीम लीडर को छोटे बच्चों के साथ शहीद किया गया। इंतजार था कि फील्ड मार्शल की अमन के लिए जो कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जंग के खिलाफ एक अमन पसंद जमात रही है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मेरा इंतखाब हमारा रेजिडेंशियल टावर्स, स्टूडियो 1, 2 और 3 बेड्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, रूफटॉप जॉगिंग एंड साइकिलिंग ट्रैक नियर बिगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, हमारा रेजिडेंशियल टावर्स। वालिदैन वो हस्तियां जिनकी मोहब्बत बेलोज, जिनकी दुआएं बेगर्ज और जिनकी कुर्बानियां बेमिसाल होती हैं, जिंदगी की पहली मुस्कुराहट से लेकर कामयाबी की हर मंजिल तक वालिदैन हमारी रहनुमाई, हौसला अफजाई और तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बनते हैं ताकि वालिदैन की अजीम खिदमत, मोहब्बत और किरदार को खैराज तहसीन पेश किया जा सके। इस्लाम ने भी वालिदैन के एहतराम और इनके साथ हुस्न सलूक की ख़ुसूसी तलकीन की है। वालिदैन की खिदमत सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सआदत और कामयाबी का रास्ता है। आज के दिन अहद करें कि अपने वालिदैन की कदर करेंगे, इनकी खुशी का ख्याल रखेंगे और इनकी दुआओं को अपनी जिंदगी का सरमाया बनाएंगे। मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी के इस वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर बराह रास्त लिए चलेंगे स्कर्दू की जानिब, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। एक ही इदारा है जो हर गरीब का घर तक पहुंचता है,
इस्लामाबाद की तरफ से बलोचिस्तान से लेके फाटा तक, फाटा से लेके मेरे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक वो गरीब औरतों के लिए ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है, ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे, हमारे उन माओं की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम साहब ऐलान करेगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, चाहे वो मुआशी तौर पे तो मुआशी अंदाज में हम मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो हमारा मिलिट्री कैपेसिटी है, जो इस मुल्क का मिलिट्री माइट है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार आप सबके सामने है। आज भी अगर मुस्लिम उम्मा में किसी एक ममालिक के पास एटम बॉम्ब है तो वो आपके पास, और ये जो एटॉमिक कुव्वत है इसकी वजह से कोई पाकिस्तान की तरफ माली आंख से नहीं देख सकते। और ये एटम बॉम्ब का तोहफा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, और ये जो एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो करी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहा है, तो उसका दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की तोहफा की वजह से। एटॉमिक बॉम्ब की बात, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, एटॉमिक बॉम्ब तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दे दिया, मगर उस हथियार को, उस एटॉमिक बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचना है, दुश्मन मुल्क तक पहुंचना है, तो मिसाइल ऐसा होना चाहिए कि वो, सब खैर तो है, सही है, कोई बीमार तो नहीं हुआ, तो उस एटॉमिक बॉम्ब के बाद अगर एटम बॉम्ब कहीं बेचना है, अगर एटम बॉम्ब को इस्तेमाल करना है, तो बॉम्ब के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी जरूरी है। आज पाकिस्तान का दिफा, एक आपका एटम बॉम्ब तो दूसरा अपना मिसाइल प्रोग्राम। एक एटम बॉम्ब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब के जरिए हमारा दिफा किया है, तो बेटी ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान का आज भी गरी खुदा बख्श से दिफा हो रहा है। उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल प्रोग्राम के बाद, एक ऐसा दौर पाकिस्तान में गुजरा, मुशर्रफ दौर में, जहां पाकिस्तान में दूसरों ममालिक के बेसिस बने थे। जैसे आजकल मिडिल ईस्ट में दूसरों ममालिक के बेसिस है,
वैसे आपका पाकिस्तान में भी एक जमाने में एक आमिर ने उस दूसरा मुल्क को पाकिस्तान के सरजमीन पे इजाजत दिया कि बेस बनाए, अपने हवाई जहाज़ें चलाए और पाकिस्तान के सरजमीन पे से मुसलमानों के ममालिक पे बमबारी करे। याद है आपको कौन था वो सदरे पाकिस्तान जिसमें हिम्मत था, जिसमें बहादुरी था, जो एक सलाला इंसिडेंट के बाद लात मार के तमाम बेसिस को पाकिस्तान में बंद किया, हमारे मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। तो हाल ही में जब में ये जंग चल रहा था और मुख्तलिफ ममालिक पे बम धमाके हो रहे थे, तो मैंने समझा कि आज के बाद मैं अपना तकरीर में इजाफा करूंगा। मैं कायदे अवाम का एटॉमिक बम का जिक्र करूंगा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी का जिक्र करूंगा, मगर साथ साथ सलाम पेश करूंगा उस सदर पाकिस्तान को, उस आसिफ अली जरदारी को, जिसने ये बेसिस बंद किए और पाकिस्तान को एक बहुत बहुत बड़ी नुकसान से बचा रखा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से मजबूत हो, दफाई सतह पे मजबूत हो, मुआशी तौर पे मजबूत हो, और हम समझते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात इस मुल्क में मौजूद है तो ये तमाम काम करवा सकते हैं, और वो मेरा और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये तीर है। हमारा और आपका रिश्ता इस 3 नस्लों का रिश्ता में आप जरा सोचें कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके ये जो 3 नस्लों का जदोजहद है, हमने हासिल क्या किया है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का हाथ आपने थाम लिया था और आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निजाम खत्म किया, सरदारी निजाम खत्म किया, सब्सिडी का तोहफा दिलवाया। ये मेरे जियालों का कारनामा है। याद आपने कायदे अवाम इसी बल्तिस्तान डिवीजन में, इसी गांचे की सरजमीन पे खड़ा होकर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गांचे के सरजमीन पे खड़ा होकर वहां से ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर बम बनाएंगे। ये 3 नस्लों का जिद्दोजहद, ये पीपल्स पार्टी और बल्तिस्तान के अवाम का जिद्दोजहद है। आपने मतलब गांचे के अवाम ने पाकिस्तान को यह एटम बम का तोहफा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम को अपनी मुश्किलात के मसाइल के बारे में बताया कि जो हमें यहाँ गंदम मिलता है, जो हमें यहाँ पेट्रोल मिलता है, जो हमें डीजल मिलता है, उसका आप अगर कंपेयर करें कि कराची में और इधर का प्राइस क्या है, तो जमीन आसमान का फर्क है। और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये तय किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। और आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस सब्सिडी के जरिए आज तक ये हकीकत है कि जिस प्राइस को आपको
नीचे पाकिस्तान में आपको पेट्रोल मिलता है उसी प्राइस पे आपको इधर मिलेगा, उसी सब्सिडी के नतीजे में। और हम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की कामयाबी है। ये हमारा 3 नस्लों का साथ का जिस जिदोजहद आपने किया, हमने ये चीजें हासिल की। आपकी जिदोजहद के नतीजे में हमने पीपल्स पार्टी से पहले गिलगित बल्तिस्तान के पास नाम तो था लेकिन नाम लिया नहीं जाता था, पहचान नहीं था। कहते थे नॉर्दर्न एरियाज, मतलब नॉर्दर्न एरियाज क्या होता है? गिलगित बल्तिस्तान का नाम आपने और सदर जरदारी ने मिलके इस इलाके को, इस सरजमीन को, ये तो हमारा 3 नस्लों की सन। अब मेरे और आपने मिलकर जिदोजहद करना है, मैंने और आपके जिदोजहद करना है। बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के नया नस्ल के साथ मैंने जिदोजहद करना है। और जो कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नामुकम्मल मिशन है, मैंने और आके मिलके उनको मुकम्मल करना है। और मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के जियालों के लिए, जहां कायदे अवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, सही मानों में अगर हमने उस रोटी कपड़ा और मकान का जो दावा है, जो नारा है, जो मंशूर है गिलगित बल्तिस्तान में, उस पर अमल दरामद करना है तो हमें 3 असूलों पे काम करना पड़ेगा। कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें हक हकमियत दिलवाना पड़ेगा, हक मलकियत दिलवाने पड़ेगा, और जो नौजवान हैं उनके हक रोजगार दिलवाना। तो ये मेरा और आपका पीपल्स पार्टी का नया नस्ल का जिदोजहद आपको हक हकमियत दिलवाने का होगा। और हम समझते हैं कि वो तब होगा जब हम गिलगित बल्तिस्तान को तमाम 18वीं तरमीम के जो प्रोटेक्शंस है, जो सहूलतें हैं, जो ताकत है, जो आपको अपने वसाइल के मालिक बनाएगा, आपके अपने किस्मत का मालिक बनाएगा, वो तब होगा जो 18वीं तरमीम के इख्तियार सूबा सिंध के पास है, सूबा पंजाब के पास है, सूबा बलोचिस्तान के पास है, सूबा पख्तूनख्वा के पास है। जब वो सूबा गिलगित बल्तिस्तान के पास वो इख्तियार होगा, वो ताकत होगा, वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो फिर हमारा नया नस्ल समझेंगे कि हम कामयाब हुए हैं। जहां उस हक हकमियत को मुझे नोट दिया गया कि कांची ने जिला खरमंग में एटम बॉम्ब का अनाउंसमेंट हुआ था, मुझसे गलती है। भाई ये तो मुकाबला करते आ रहे हैं ना कि मतलब इतना तो सेम है। चले, बल्तिस्तान से तो हुआ ना, बल्तिस्तान की सरजमीन से हुआ, तो मैं ये कहने मैं फिर ये तो कह सकता हूं जहां मैं जाता हूं कि ये एटम बॉम्ब का तोहफा जो पाकिस्तान को दिया गया वो बल्तिस्तान के सरजमीन से ऐलान हुआ, तो बल्तिस्तान का तोहफा। हक हाकमियत के बाद हमें हक मालकियत चाहिए। आपको जो ये तमाम सरजमीन है, पहाड़ों से लेके नीचे दरिया तक, जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के नीचे है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वसाइल है। और जब तक ये इस्लामाबाद मानेगा नहीं, जब तक इस्लामाबाद मानेगा नहीं, तब तक ना गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा, ना इस्लामाबाद तरक्की करेगा।
से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ईरान अमरीका जंग का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। जुल्म की कहानी ईरान तक महदूद नहीं, फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, लेबनान में कत्लेआम हो रहा है। दूसरी जानिब तनकीदी वार करते हुए कहते हैं हमारे सियासतदान और जमातें ऐसी हैं, मुआशी हालात ख़राब हों तो गरीब को टारगेट करते हैं। हमारे मुखालिफिन की साजिशें गरीब माओं की दुआओं की वजह से नाकाम होंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।